स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 28 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक, यानी जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक आपके लिए क्या क्या लेकर आता है ये हम देखते हैं। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिर में वृश्चिक में रहेंगे। इसके साथ एक और बड़ा परिवर्तन होगा कि अंगारक योग यानी मंगल और केतु की जो युति है वो भी इस हफ्ते 28 जुलाई को समाप्त होगी और बहुत जो हम कहेंगे लोगों को परेशान किया हुआ था वो समाप्त होगी। अग्नि तत्व की कमी आएगी और आप सभी के जीवन में मंगल के इस परिवर्तन का, मंगल जो कन्या में जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। जुलाई का आखिरी हफ्ता और अगस्त का फर्स्ट वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा ये हम देखेंगे। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे ही वीक मून सबसे पहले सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में, फिर तुला में और एंड में वो वृश्चिक में रहेंगे। लेकिन अगर हम आपकी बात करें कर्क राशि की, कैंसर राशि की, तो देखिए आपके लिए सबसे पहले वो आपके धन भाव में रहेंगे, सेकंड हाउस में, फिर थर्ड हाउस में, फिर फोर्थ में और फिफ्थ में। और आप सभी अब तक जान गए होंगे कि जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें में होते हैं अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो ऐसे में यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि फोर्थ हाउस में जब आपके मून रहेंगे लगभग 31 और 1 तारीख को, हम आपको बताना चाहते हैं कि चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे। उस समय आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी पुअर हो जाती है, थोड़े से इमोशनल रहते हैं और थोड़ा सा ऐसा मन कमजोर कमजोर रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। 31 और 1 अगस्त को, यानी 31 जुलाई और 1 अगस्त, ये खास दिन है आपके लिए जिन्हें ध्यान रखना है। इसके साथ इस वीक में एक और ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, मंगल। मंगल बहुत लंबे समय से केतु के साथ चल रहे थे सिंह राशि में। 28 तारीख को ही मंगल यहां से निकलकर और आपके जो है थर्ड हाउस में आ जाएंगे, यानी कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। जब मंगल कन्या में प्रवेश करेंगे तो उनका जो अंगारक योग चल रहा था लंबे समय से वो ब्रेक हो जाएगा, केतु मंगल की युति। तो यही वो वीक है जहां पर अंगारक योग भी समाप्त होगा और सबके जीवन में थोड़ा सा हम कहेंगे कि शांति आएगी, एग्रेशन समाप्त होगा। हालांकि बहुत और भी ग्रह होते हैं, उन सब का प्रभाव कैसा पड़ेगा ये देखेंगे हम। देखिए, आप ही की लगन में इस समय आपकी राशि में बुध सूर्य का जो है बुध आदित्य योग बना हुआ है। सेकंड हाउस में आपके केतु हैं, थर्ड हाउस में मंगल है, अष्टम में राहु है, फिफ्थ हाउस में इस समय कोई ग्रह नहीं है, नवम में शनि है और 12वें घर में आपके कुबेर लक्ष्मी योग बना हुआ है जो डेफिनेटली खर्चे आपके करवाना स्टार्ट करेगा। तो इन सब में आपको सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी राशि कैसे देखें। देखिए, जो कर्क राशि है 4th नंबर की राशि होती है, शिव को बहुत प्रिय है। और आपको नहीं पता कि कैसे देखें तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, जहां भी मून प्लेस है वहां नंबर 4 लिखा है तो आपकी जो राशि है वो कर्क है और जो फर्स्ट हाउस में 4 है तो वो लगन कर्क है। यानी ये वीडियो दोनों ही कर्क राशि और कर्क लगन इसे रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो ना ढैया है ना साढ़े साती है, लेकिन जैसे राहु आपके 8th हाउस में है और 2 ग्रह शुक्र गुरु इस समय आपके 12th हाउस में है, यानी त्रिक भाव में है, और चंद्रमा भी 31 और 1 को आपके लगभग चौथे घर में रहेंगे। तो ऐसे में 31 और 1 तारीख को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। एक तो खाने पीने का, यानी फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, और इसके साथ साथ अगर किसी को शुगर चल रही है, पुरानी कोई बीमारी है, थायराइड, शुगर, बीपी, तो वो भी एकदम से बढ़ सकती है। तो कहीं आपको कुछ भी ऐसा लगता है, अनईजी लगता है, हेल्थ में इश्यूज लगते हैं, तो अवश्य ही डॉक्टर को दिखाएं। और देखिए, सूर्य भी लगन में जब बैठते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव बना के रखते हैं। तो यहाँ पर 31 और 1 को आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, इमोशनल नहीं होना है। बाकी जो पूरा वीक है वो ठीक रहने वाला है। तो जिन चीजों को हमने बताया है उसका ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें और पुरानी बीमारियों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त जैसे ये गोचर है, इसके अतिरिक्त आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो आप चाहें तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, अपनी कुंडली हमें भेज सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, काल पुरुष की कुंडली से पंचम को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड जो है मंगल हैं। मंगल इस समय तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो देखिए स्थिति ठीक है और आपकी खुद की लगन में सूर्य है, तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। रादर जो पहले समय गया है, केतु मंगल का अंगारक योग चल रहा था, उससे हम कहेंगे कि यहाँ पे आपकी चीजें ठीक है। बहुत ज्यादा क्रोध से बचना है, हालांकि पहले से क्रोध में भी कमी आएगी और आर्ग्यूमेंट्स में भी कमी आएगी। तो कर्क राशि के लिए मंगल इस समय अच्छी पोजीशन में है, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो चंद्रमा है यानी आपके खुद के लॉर्ड, उनकी भी स्थिति आपके लिए ठीक है, लेकिन 31 और 1 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, क्रोध में ना आए, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, तो यहाँ पर रिश्ते आपके ठीक नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए एक और चीज है, क्योंकि हम बार बार क्यों कह रहे हैं क्रोध, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे के एकदम सामने आ गए हैं, यानी 7वीं दृष्टि से दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो दोनों थोड़ा सा जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की दृष्टियां पड़ती हैं, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव बना देते हैं। चीजें बार बार कई लोग होते हैं ना रिपीटेटिव, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, वो सब समस्या यहाँ पर रह सकती है। तो बहुत ज्यादा आपको ओवर पॉजिटिव होके नहीं चलना है, क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में फिर आपकी चीजें यहाँ पर ठीक रहने वाली है, अन्यथा लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसमें भी आपको 31 और 1 को ध्यान रख के चलना है। मैरिड लाइफ की बात करें तो शनि आपके लॉर्ड हैं, भाग्य में बैठे हैं, वक्रीय हैं हालांकि, लेकिन देखिए जब भी आपके चाहे सूर्य हो, राहु केतु हो, मंगल हो, शनि हो, ये 7वें घर में हो या 7वें घर पर दृष्टि दे तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि है आपके वैवाहिक जीवन पे, तो यहाँ भी थोड़ा सा जो आपस में आप में थोड़ा सा क्रोध रह सकता है, किसी कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो आपको वैवाहिक जीवन में जरूर हम कहेंगे कि मकर राशि को ध्यान रख के चलना है, अननेसेसरी क्रोधी स्वभाव नहीं रखना है। लेकिन देखिए जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे शुक्र गुरु का लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, और ऐसे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है अच्छे प्रपोजल्स आए, और इस हफ्ते में आपके लिए जो वैवाहिक जीवन की बात है वो थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है, विवाह के योग बन सकते हैं। तो ये समय, ये वीक आपके लिए खास, जिनके विवाह नहीं हुए उनके लिए काफी खास रहने वाला है। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो कर्म क्षेत्र के लिए हम हमेशा जो है 10th हाउस को देखते हैं, दशम हाउस को देखते हैं। आपकी चाहे जॉब हो या आपका व्यापार हो, पार्टनरशिप किसी भी तरीके की है, तो हम 7th हाउस को देखते हैं। धन संबंधी समस्या या धन की स्थिति आपके 2nd हाउस से देखते हैं, तो यहाँ पर जो धनेश है सूर्य, वो आपकी लगन में ही बैठे हैं, तो धन की स्थिति कर्क राशि के लिए बेहतर बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पर चीजें आपकी ठीक हैं, और कर्म क्षेत्र के लॉर्ड भी आपके पराक्रम में बैठे हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं। तो इस पूरे ही हफ्ते आप काफी एनर्जी फील करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, उत्साह रहेगा कि ये भी काम कर लें, वो भी कर लें, और काफी पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। तो चीजें ठीक हैं। शनि की भी स्थिति अच्छी है, आपके पार्टनरशिप, कर्म के स्वामी, डेली इनकम के स्वामी शनि आपके भाग्य में है। तो कर्क एक ऐसी राशि है जिनके लिए कार्य की दृष्टि से हम कहेंगे समय अच्छा है, आपका ऑरा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और बुध आदित्य योग आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी कोई ना कोई फायदा दिलाएगा। नौकरी में है तो आपके जो अप्रेजल्स होंगे वो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, प्रमोशंस वगैरह के भी चांसेस हैं। तो ये वीक आपके लिए कार्य की दृष्टि से अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए भी पंचम भाव देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल हैं, विशेषकर वो विद्यार्थी जो कॉमर्स की तैयारी, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीक अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए केतु का आपके 2nd हाउस में होना कहीं ना कहीं आपकी सोच में परिवर्तन ला सकता है, यानी सडन चेंजेस, यानी स्टूडेंट्स को भी लगेगा शायद ये लाइन अच्छी नहीं है, ये कर लें, या इस तरीके की सोच यहाँ पर रह सकती है। तो स्थिरता लाएं, स्थिर होकर चलें, तो आपके लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। लेकिन देखिए जैसा हमने बताया 31 और 1 को चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, और आपके तो जो लॉर्ड है वही चंद्रमा है, तो आपके ऊपर तो चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा कहाँ पर है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल रखना है, भटकाव नहीं लाना है, और 31 और 1 को विशेष ध्यान रखना है। बात करें हम आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए भाग्येश आपके जो है गुरु हैं, वो जरूर हम कहेंगे कि गुरु, हालांकि इस समय लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, लेकिन गुरु का यानी भाग्येश का 12वें भाव में जाना, अतिरिक्त भाव में जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी लेके आता है, कमजोर कर सकता है। और चाहे कितना भी हो, हालांकि गुरु और शुक्र जो होते हैं
नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं और इस समय तो शनि भी आपके कर्म क्षेत्र के साथ साथ आपके भाग्य को भी बलवान कर रहे हैं, क्योंकि शनि इस समय आपके भाग्य में बैठे हैं और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो आपका कर्म तो बढ़ेगा ही, साथ साथ शनि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करेंगे कि आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। यानी ये जो समय है कर्क राशि के लिए भी इनके भाग्य को बढ़ाने वाला भी होगा। और देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके जो राशि स्वामी हैं उनके परम मित्र हैं, गुरु आपके लिए योग कारक होते हैं, केतु भी आपके जो है सेकंड हाउस में है और आपका जो अष्टम में राहु है, तो गूढ़ रहस्य गूढ़ विद्याएं ये सब सीखने का आपका काफी मन होगा। और इस समय आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। तो पूरे ही वीक की अगर हम बात करें तो ये बुध आदित्य योग आपको काफी लाभ दिलवाने वाला होगा और आपके लिए स्थितियां यहाँ पर अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन खर्चों को आपको यहाँ कंट्रोल करना है और 31 और 1 को खास तौर से आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं करना है और पैसे का लेन देन भी नहीं करना है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी से अगर जूझ रहे हैं, समस्याएं हैं, तो आपके जो लॉर्ड हैं मून और शिव आराधना करना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। तो कर्क राशि वालों को तो अवश्य ही शिव पार्वती की आराधना करनी चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी होगा, क्योंकि गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है वो शिव पार्वती के आशीर्वाद दिलवाने वाला होता है और आपके तो लॉर्ड ही मून है, तो इसलिए आपको अवश्य ही गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके आपको देंगे, ऑथेंटिक रूप में देंगे, तो ये आप अवश्य करें। इसके साथ साथ ही आप शिव चालीसा पढ़ें और अपनी कुल देवी की भी आराधना करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। और इसके साथ ही साथ गुरुवार के दिन आप अवश्य ही गाय की सेवा करें, यानी गाय को कुछ ना कुछ खिलाएं, जैसे रोटी पर गुड़ रख के खिलाएं, चने की दाल भीगी हुई खिलाएं या पक्षियों को भी खिला सकते हैं। इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके भाग्येश गुरु हैं और वो इस समय अतिचारी रूप में आपके लिए 12वें घर में चल रहे हैं। तो ये सब आप फॉलो करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।